तो चलिए 13.1 के पहला सवाल हो गया था। दूसर का सवाल में देखिए क्या कह रहा है से दूसर का सवाल कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपन बी ज्ञात कीजिए यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर है और इंटरसेक्शन है, यानी कि इंटरसेक्शन दे दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान दे दिया है। तो चलिए का सवाल दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपन बी ज्ञात करना है, रिक्वायरमेंट हो गया। और क्वेश्चन दिया है, बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 0.5 एंड आल्सो दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू दिया हुआ हमारा 0.32। अब 32 दे दिया। अब बताइए हमको इसका फार्मूला हम लिखवाए थे पिछले क्लास में, पिछला वीडियो में, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपन बी अगर निकालना हो तो जिसका दोनों का निकालना, दोनों का इंटरसेक्शन होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अब बटा जो अपन में है वही चीज़ होना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब आराम से हम लोग कर लेंगे 0.32 और बटा में 0.5, ये चीज़ दिया हुआ, ये ख़त्म कर लीजिए और यही आपका फाइनल आंसर। और भी काट सकते हैं तो काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का बोल रहा है, यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 0.8 हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 0.5 हो और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपन ए 0.4 हो तो ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दूसरा का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपन बी और तीसरा का सवाल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ये हमारा सवाल। तो सबसे पहले हम लोग इसको जो चीज़ दिया हुआ चीज़ लिख लीजिए। गिवन डेट का दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 0.8, फिर यहाँ पे दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 0.5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपन ए इक्वल टू दिया है आपका 0.4। ये गिवन डाटा है और रिक्वायरमेंट कुछ है। से पहले देखिए पहला में कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, दूसरा का रिक्वायरमेंट है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपन बी निकालिए और तीसरा का रिक्वायरमेंट है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालिए। हो गया। तो आइए सबसे पहले हम लोग कोई भी एक चीज़ को निकाल लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हमारा ए इंटरसेक्शन बी का भी वैल्यू नहीं दिया हुआ है, बी अपन ए का दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का दिया है और ये ना दिया है। तो हम लोग सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो किसका दिया हुआ है? बी का दिया हुआ है मेरे पास, तो बी वाला अभी हम लोग सोल्यूशन करेंगे। ए का भी दिया हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये चीज़ देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपन ए का फार्मूला क्या होगा से पहले देखिए, इक्वल टू, यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी इससे पहले हम लोग प्रीवियस वीडियो में बनाए थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना ए, बैठा करके हम लोग इसको आराम से सिद्ध कर लेंगे। देखिए ये कोई ज़रूरत नहीं है आपको कि यहाँ पे बी अपन ए है, आप इंटरसेक्शन किसी को भी लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी भी लिख सकते हैं, बी इंटरसेक्शन ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना हम लोग के दिया हुआ है और वही चीज़ निकालना है। तो कुछ नहीं, तो इसके नीचे एक है, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर दीजिए इससे इसमें, तो क्या हो जाएगा हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से यहाँ करेंगे तो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर, अब यहाँ से वहाँ कर दीजिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपन ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो देखिए बी अपन ए का वैल्यू दिया हुआ है कितना 0.4, अब इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू दिया हुआ है कितना 0.8, इसको मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 8 4 जा 32, 2 डिजिट के बाद पॉइंट, ये हो गया हमारा किसका वैल्यू, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर इक्वल टू 0.32, ये हो गया हमारा इंटरसेक्शन। तो पहला क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 का कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपन बी, तो इसके लिए हम लोग फार्मूला लिखवाए थे ना कि जो चीज़ दिया हुआ है उसका हम लोग सबसे पहले सॉल्व करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अब बटा जो अपन टू में वही चीज़ लिखेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हम लोग तुरंत निकाले थे 0.32, अब बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू दिया हुआ क्वेश्चन में, बी का वैल्यू 0.5, तो 0.5 इससे आप काट सकते हैं, फाइनल बात कितना 32 अपन में 5, यही हो गया हमारा। और इसको सॉल्व कर सकते हैं तो आप काट सकते हैं पॉइंट में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आ जाइए, 3 यहाँ पे बना लेते हैं, थोड़ा स्पेस नहीं है। तो 3 का कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन के बी के फार्मूला कौन सा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस काची हुआ था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही था मेन फार्मूला जो स्टार्टिंग वीडियो में हम लोग बनाए हुए थे। तो आइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान बैठा लेंगे हम लोग 0.8 प्लस 0.5
और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के मान हम लोग निकाल चुके हैं, कितना 0.32, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.32। अब इसको ऐड कर लीजिए, तो 8 5 कितना हो गया मेरा 13, और यहाँ के बाद क्या हो गया, तो यहाँ हमारा हो गया कितना 1.3, 8.13, एक अंक बाद 13, और माइनस में 0 पॉइंट कितना हो गया 32। जब इतना में से हम लोग इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 0.98। यही हो गया हमारा फाइनल आंसर, उसका आंसर। तो ये चीज़ हम लोग निकाल चुके हैं। वीडियो को रोक करके आप इसको उतार सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। 4 का कर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए यदि 2 प्रोबेबिलिटी यानी कि दोगुना है, बी से क्या है दोगुना है ए, बी से दोगुना ए है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 5/12 और प्रोबेबिलिटी ऑफ। तो आइए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पहले हम लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या है, मेरा रिक्वायरमेंट हो गया। इफ यानी कि यदि बोल रहा है कि 2 प्रोबेबिलिटी मतलब दोगुना ऑफ ए बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू कितना 5 में कितना 13 है। क्लियर हो गया। अब दूसरका में कोची करा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपन बी इक्वल टू 2 बटा कितना हो गया मेरा 5 हो गया। चलिए ये हमारा सवाल है। ए यूनियन बी के फार्मूला हम लोग बैठाएंगे और डायरेक्ट बना देंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग के प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमको दे दिया है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को चाहिए दोगुना है। तो आइए हम लोग निकालते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2p अपन में कितना ए और बराबर कितना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। चलिए 2 के 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के ए बराबर के बराबर बी के मान बैठा लेंगे हम लोग 5 अपन में कितना 13। तो प्रोबेबिलिटी इन्हें गुना में होने जाएगा कुछ में हो जाएगा भाग में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 5/13 और 2 इन्हें से गुना में इन्हें यानी कि कुछ में होगा भागा में यानी कि 2। फाइनल बात प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान 13 दूना के 26 हो गया। ये हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू यहाँ पे है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपन बी के। अब हमको यूनियन के मान ज्ञात करना है। तो यूनियन के फार्मूला के लिए क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होता है, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू हम निकाल चुके हैं अभी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो इसको लिए हमको यहाँ से निकालेंगे, इसको ब्रेक करते हैं और ये फार्मूला यूज करके हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ किसका ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू निकालेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपन में बी बराबर कितना है मेरे फार्मूला का होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अब बाटा में जो दिया हुआ उसी के प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना बी। चलिए यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ है, तो 1 छिपा हुआ तो इसके सहायता से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपन में बी और इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। देखे क्या किए, यहाँ से इस एक में गुना किए इंटरसेक्शन निकालने के लिए, फिर यहाँ से यहाँ मल्टीप्लिकेशन किए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो गया इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपन बी का मान हम लोग के दिया हुआ है, ए अपन बी का मान 2/5। तो यहाँ भी लिखेंगे 2/5 और इंटू हमारा पास फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू दिया हुआ है 5/13 यानी कि 5/13, 5/13। अब गुना कर लीजिए यहाँ से, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 2 जा 10 हो गया और 13 5 जा हो गया आपका 65। ये हमारा हो गया इंटरसेक्शन के वैल्यू। अब हम लोग आराम से इस फार्मूला में बैठा करके हम लोग ए यूनियन के मान निकालेंगे। आइए ए यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन को ची बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाल सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू हमारा अभी तुरंत हम लोग निकाले हुए थे कितना 5/26 यानी कि 5/26, तो यहाँ लिख देंगे 5/26 प्लस यहाँ पे निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, क्वेश्चन में ही दिया हुआ 5 बटा कितना है 13, तो 5 बटा में कितना ये हो गया 13 हो गया। चलिए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 10 बटा में कितना 65, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कितना 10/65। चलिए सभी का डाटा हम लोग बैठा लिए। अब इसका हम लोग लघुत्तम ले लीजिए, सबका लघुत्तम कितना होगा 65। यहाँ से इसमें
चलिए तो यहाँ पे इसका यहाँ पे 130 होगा। 26 से एकरा में हम लोग भाग देंगे तो 5 बार में चल जाएगा। 5 को 5 में गुना करें तो 5 पचे 25 हो जाएगा। प्लस 13 से एकरा में 30 में भाग देंगे तो 10 बार में जाएगा। 10 25 हो गया मेरा 50। माइनस यहाँ पे करेंगे 65 से एकरा में 2 बार में जाएगा। 10 दूनी की हो गया 20। चलिए अब यहाँ पे 25 50 75। अब 75 माइनस कितना 20 और बटा में 130। 75 में से 20 घटा देंगे हम लोग कितना हो जाएगा 55। अब 55 बटा कितना हो गया 130। इसको आप काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 11 पचे 55 और ये आपका कट जाएगा 130 से आप 11 में भाग दे सकते हैं। 11 है कम 11, यहाँ पे आपका बच गया 2 11। या नहीं भी काटिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। 55 बटा आपका 130 हो गया। आप कुछ चाहिएगा तो हल्का कर सकते हैं, इसमें 5 से भाग दे सकते हैं। थैंक यू। चलिए तो आ गया ये 5वां क्वेश्चन का कर रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 5 अपन कितना है आपका 6/11। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 5/11। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर 7/। तो ज्ञात कीजिए। 3 क्वेश्चन है, इंटरसेक्शन निकालना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बड़ा और बी बड़ा, इन्हें की सवाल। तो सवाल जो हम लोग अभी लिख सकते हैं। तो जो रिक्वायरमेंट है, जो क्वेश्चन दिया हुआ वो चीज़ हम लोग लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का है, 13.1 का है। चलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 6/11। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर में है 5/11 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर है 7/11। चलिए रिक्वायरमेंट 3 गो था तो तीनों रिक्वायरमेंट हम लोग लिख सकते हैं। पहला में कुछ कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी रिक्वायरमेंट। दूसरा का रिक्वायरमेंट कुछ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपन में बी रिक्वायरमेंट है ये। और तीसरा का क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपन में ए। चलिए तो अभी हम लोग को दे दिया है, यूनियन का मान दे दिया हुआ, तो यूनियन वाला ही फार्मूला बैठा करके हम लोग इंटरसेक्शन के मान निकाल लेंगे। तो यूनियन का फार्मूला स्टार्टिंग वीडियो में हम लोग बनाया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फार्मूला होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के वैल्यू कितना 7/11 बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू कितना 6/11 और फिर कुछ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू कितना 5/11 और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना ए इंटरसेक्शन आपका ये हो गया बी। समझ गए। अब क्या करते हैं कि अब हमारा जो माइनस है इसको इधर ले आते हैं और इसको इधर कर लेते हैं। तो देखिए कैसे होगा। से माइनस में एन आने के बाद कुछ हो जाएगा प्लस में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इधर में प्लस में था, एन आन के माइनस में हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे 6/11 प्लस 5/11 और माइनस ये इन्हें प्लस में था, उन्हें जाके कितना में हो गया 11 में। आराम से इसको एलसीएम हम लोग ले लेंगे। एलसीएम हो जाएगा 11, 11 से 11 खत्म, 6 प्लस फिर यहाँ पे 5 हो गया और माइनस में कितना 7 बच गया। चलिए 6 5 11, 11 में से आपका 7 गया, 11 माइनस 7/11। तो 11 में से 7 जाएगा तो 4 बच जाएगा। तो फाइनल बात क्या हो गया मेरा 4/11। किसका वैल्यू निकल गया 4/11 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 4/11। ये हो गया हमारा पहला के आंसर कंप्लीट। चलिए दूसरा का देखते हैं क्या बोलता है। से दूसरा का क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपन में क्या निकाली बी। तो इसका फार्मूला क्या होगा दोनों का इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और जो अपन टू में है वही चीज़ लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ए इंटरसेक्शन बी के अभी तुरंत हम लोग निकाले हैं घर में 4/11। तो 4/11 हो गया। अब बटा में क्या हम लोग के प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू दिया हुआ है 5/11। तो प्रोबेबिलिटी ए बी का वैल्यू दिया है, इसको फ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन 4 अपन में कितना 11 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू दिया हुआ हम लोग के 5/11। इसको हम लोग पढ़े हैं 10 क्लास में 4/11 इंटू नीचे वाला सबसे ऊपर 11 बटा कितना हो गया 4, इन्हें बच गया। तो 11 से 11 खत्म और 4 से 4 खत्म, यानी कि फाइनल बात कितना हो गया हम लोग के 1, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपन बी बराबर कितना हो गया मेरा 1। चलिए आगे अब आते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बटा ए का मान निकाले। तो इसके लिए फार्मूला कौन सा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और जो वैल्यू नीचे दिया हुआ इस अपन टू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना हम लोग निकाला 4/11। तो यहाँ लिखेंगे 4/11। अब बटा में
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू कितना है मेरा 6/11। आइए इसको हम लोग बनाते हैं 6/11, 11 अपन ऊपर चल जाएगा और बटा में यहाँ पे कितना 6, 11 से 11 खत्म, ये 2 दूनी की और ये 3 दूनी की, यानी कि फाइनल बात प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपन बी इक्वल टू 2/3। यही हम लोग के कितना हो गया फाइनल आंसर, यानी कि पहला का आंसर हम लोग के इंटरसेक्शन के 4/11, दूसर का के हमारा ए अपन बी हमारा 1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपन में 1 2/11। ये हम लोग के 5वां क्वेश्चन हम लोग के समाप्त हो गया। धन्यवाद।